मैच्योरिटी कब आती है? मैच्योरिटी तब आती है जब आप छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना बंद कर देते हो। कोई बात बोले और उसमें तुम हाइपर नहीं हो जाती। छोटी बात ही किसी ने बोल दी और उसमें तुम फंस नहीं जाते। तुम्हें लगता नहीं कि इन्हें मुझे ही बोला, मेरी इंसल्ट की, वैसा किया वैसा किया। जब आप किसी से बात कर रहे होगे, तुम रिलेशनशिप में या कहीं पे किसी से बात कर रहे होगे और तुम एक बात पकड़ के बैठ जाते हो, तो तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो। जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है ईगो को साइड में रखकर, वो इंसान मैच्योर हो चुका होता है। अगर तुम वो इंसान हो, अगर ईगो में ही रहते हो, एटीट्यूड में ही रहते हो, तो तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। बड़ा इंसान वो होता है, बड़े दिल वाला, मैच्योर, जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, उस पर काम करता है, सुधार करता है और फिर उसको मूव ऑन कर देता है, आगे बढ़ जाता है उसको लेके। पहले तो अपनी गलती मान लेता है, वो है मैच्योर। वो इस लाइफ में आसानी से जी सकता है, वो उस लाइफ को आसानी से एक्सपीरियंस कर सकता है, उसकी रिस्पेक्ट नेचुरली होगी। नेचुरली लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ये होगी मैच्योरिटी की बात की। मैच्योर इंसान क्या है, मैच्योरिटी कैसे आती है? तो अब बात कर लेते हैं कि मैच्योरिटी कैसे आएगी। मैं 7 डे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। 7 डेज का फॉलो, इसको तुम फॉलो कर ले तो तुम्हें अंदर मैच्योरिटी आने शुरू होगी। तुम्हारा सोच मैच्योरिटी वाला होगा। एक दिन में, 7 दिन में नहीं आएगी, लेकिन 7 दिन में तुम्हारी सोच आ जाएगी कि तुम कैसे मैच्योर बन सकते हो। लेकिन उसको तुमने फॉलो किया महीनों तक, ईयर्स तक, वर्षों तक, तो तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी दिखेगी और तुम्हारी रिस्पेक्ट यूनिवर्स में, घर में, सोसाइटी में, फैमिली में नेचुरली होने लगेगी, क्योंकि तुम, उसको पता चल गया सबको कि तुम मैच्योर बन चुके हो। कोई इंसान होता है जो 25 साल का होता है, 30 साल का होता है, 40 साल का होता है। और एक बात समझ लो कि मैच्योरिटी ईयर की देन नहीं होती, मैच्योरिटी एज की देन नहीं होती। मैच्योरिटी होती है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम कौन हो, तुम किस लिए जन्म लिया है तुमने। तुम अपने आप को ही स्पेशल नहीं मानते कि मैं ही स्पेशल हूँ, मुझे ही सब अटेंशन देना चाहिए, मुझे ही ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरे दोस्त, सभी यहाँ जीने ही आए हैं। तुम जैसे जी रहे हो वैसे सभी जी रहे हैं। तुम जैसे इमोशन फील कर रहे हो वैसे ही दूसरे लोग इमोशन फील कर रहे हैं। सब तुम तो रियलाइज कर लेते हो, तो तुम मैच्योरिटी तुम्हारे में आने लगी, तब तुम मैच्योर बनने लगे हो। इसका मतलब है जब तुम जान लेते हो कि तुम कौन हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम मैच्योर बन चुके हो। तो अब बात करते हैं 7 डे फॉलोअप की। 7 डे में तुम्हें क्या क्या चीज़ें वो करनी है। तो तुम्हें करोगे, तुम्हारी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो उससे तुम्हारा माइंड बदलेगा, माइंड बदलेगा तो सिचुएशन बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी तो लाइफ तुम्हारी बदलेगी। ठीक है, बात कर लेते 7 डे फॉलोअप की। पहला दिन, पहले तो डे में तुम्हें सिर्फ साइलेंट रहना है, बोलना है जब जरूरी बातें, काम रह के बोलना है। पहला दिन मतलब साइलेंट, साइलेंट मूव्स। उनमें इसमें क्या करना है? पहली बात, अननेसेसरी टॉक नहीं करना। दूसरी बात, एक्सप्लेनेशन नहीं देना। तीसरी बात, एक्सप्लेन नहीं करना। जो चीज़ें हुई हो तुम्हें एक्सप्लेन करे जाओ, एक्सप्लेन करे जाओ, एक्सेप्ट करे जा रहे हो, सब नहीं करना। सब शांत रह के सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, एक्ट कम। इंटरप्रेट करना है शांति से। कुछ भी जेलसी आ रही है, ईगो आ रहा है, सब शांत होके सांस लेके शांति से सुनना है। डे 1 कंप्लीट हो गया। डे 2 में क्या करना है? डे 2 में अपनी बॉडी से रिस्पेक्ट करनी है। मतलब जब तुम चलते हो तो लगना चाहिए कि तुम अपने आप की रिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे माइंड को लगना चाहिए कि तुम अपनी ही रिस्पेक्ट कर रहे हो। वो कैसे होगा? पहली बात, धीरे चलना। दूसरी बात, कमर से सीधा चलना।
तीसरी बात, सर अपना ऊंचा करके चलना। कि अभी चले जा रहे हो और मोबाइल में रीलें चल रही है, इंस्टाग्राम मोबाइल में देखे जा रहे हो और रीलें चल रही है, रीलें चल रही है, रीलें चल रही है, उससे तुम्हारी रिस्पेक्ट कम होती है, तुम्हारा फोकस कम होता है, तुम्हारा माइंड वीक बनता है। स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना है तो जब भी तुम जाओ, बाहर जाओ, तो मोबाइल खींचे में रख दो, जेब में रख दो मोबाइल। बाद में क्या करो, बाद में सीधा चलो, कमर से सीधा, और नज़र एकदम सामने रख कर चलो। हो गया डे 2 की बात। तीसरा डे में क्या करना है? तीसरा डे में तुम्हें करना है वैलिडेशन सीख नहीं करना। मतलब तुम्हें वैलिडेशन सीख नहीं करना मतलब तुमने स्टोरी, स्टेटस ये सब नहीं रखना, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है ना, ये ठीक है ना, वो ठीक है ना, वो ठीक ना, वो सब पूछते नहीं रहना किसी से। और तीसरी बात कि वैलिडेशन के लिए कुछ ऐसा एक्ट मत करना कि किसी को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा अप्रूवल ही काफ़ी है। तुम अपना अप्रूवल लेके ही काम करोगे, वैसे ही काम करोगे तुम्हारा अप्रूवल लेके। ये हो गया 3 डे की बात। चौथा डे में क्या करना है? जो चीज़ें कंट्रोल में है उसको करना है, और चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना है। कैसे? कुछ तुमने गलती की पूरे दिन, या किस बात में तुमने गलती की, तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता चल गया तुम्हारी गलती है और तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें मैच्योरिटी तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर डिग्निटी नहीं है, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए कोई भी गलती हो, ईगो को मार दो, ईगो को साइड में रख दो और अपनी गलती एक्सेप्ट करो, बाद में उस पर एक्ट करो, उसके बाद में उसको मूव ऑन करो, मतलब जाने दो और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। मूव ऑन का मतलब ये है, एक्सेप्ट, एक्ट एंड मूव ऑन। मतलब एक्सेप्ट करो, मानो, सुधरो और आगे बढ़ो। ये हो गई बात। कितनी डे की बात होगी? 4 डे की। अब 5वां डे आता है। 5वें डे में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक चीज़ जो पकड़नी है कि आज चीज़ें काम करना है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना, टाइम टू टाइम वो काम हो जाने चाहिए, एक्सक्यूजेज कोई नहीं देने, कोई ऐसी बात नहीं करनी कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। एक काम तुमने लिया, इस काम को पूरी शिद्दत से करना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। और अगर कुछ किसी को तुम पढ़ा भी रहे हो, भले तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, तुम्हारी एनर्जी लेस हो गई है, फिर भी तुम्हें उसको क्लियरली अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी के साथ उसको पढ़ाना है। उसको अपना काम अपनी ईमानदारी से करना है। उसको आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें अपना काम अपनी ईमानदारी से करना है। अपना 100% दे के अपना काम करना है। कोई भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, काम छोटा हो सकता है लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा होना चाहिए दोस्त। 5 डे की बात हो गई। 6वां डे, अपने कैरेक्टर को कभी गिरने मत दो। 6वां डे में इस करना है कि अपने कैरेक्टर को नहीं गिरने देना। वैसी कोई चीज़ें नहीं करनी जो तुम्हारे कैरेक्टर को ख़राब कर रही हो। अगर कोई सिचुएशन आई, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तो सिचुएशन के हिसाब से अपना लेवल मत गिराना। वही होता है कैरेक्टर बिल्ड। कि सबको पता होना चाहिए कि ये इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देगा। ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हारे पर। और ट्रस्ट कब बिल्ड होगा? जब तुम इमोशन को कंट्रोल करोगे। इमोशन को कंट्रोल कैसे करोगे? अपने गुस्से को कंट्रोल करने के क्या करो? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जब गुस्सा आए तब तुम चुप हो जाओगे। जब प्लेजर आए तो उसमें तुम डूब नहीं जाओगे, उसको मना कर दोगे। और जब तुम्हें इंसल्ट हुए करे तो तब तुम पॉज ले लोगे। और कोई भी सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें तुम शांति से कामली आंसर दोगे। सिचुएशन के हिसाब से अपना लेवल नहीं गिराओगे। वही है कैरेक्टर बिल्डिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैरेक्टर रिजल्ट से भी बड़ा होता है। किसी और का गलत हो रहा है और तुम उसका फ़ायदा उठा रहे हो तो तुम्हारा कैरेक्टर गिर रहा है। लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए है। अगर किसी का कैरेक्टर गिरते हुए तुम देख रहे हो और अपना कैरेक्टर गिरा रहे हो तो अभी गलत है, तुम्हारी मैच्योरिटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे और उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा फिर?
इसलिए किसी का गलत हो रहा हो तब भी अपना कैरेक्टर मत गिराओ, उसको सही करने की कोशिश करो। और किसी का गलत हो रहा मतलब गलत करके अपना फ़ायदा मत देखो, वही भी कैरेक्टर गिर रहा है। मेच्योरिटी नहीं है तुम्हें कि एक लाइफ तुम एक्सपीरियंस करने के लिए जो लास्ट में तो डेथ ही है। इसलिए तुम जब मरने वाले हो तो तब ऐसे होना चाहिए कि मैंने इसका गलत किया, उसका गलत, ये रह गया, वे रह गया, वैसा विचार आना ही नहीं चाहिए मन में। और डे नंबर 7, लास्ट डे में क्या करना है? लास्ट डे में रिव्यू करना है कि क्या क्या मैंने गलती की, कब कौन से डे में मैंने गलती कर दी। ये बातें तुम्हें रिव्यू करनी है साथ में, डे 7 में। रिव्यू जब तुम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा क्या क्या मेरी गलती हो रही है, और तुम अपने आप को ठीक से जान पाओगे। तुम्हें पता चलेगा मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ, कैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ, कैसे मैं जीता हूँ लाइफ। अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे तुम। तुम्हारे सामने आईना होगा 7 डे का, तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या मैंने गलती की, क्या क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, क्या क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है कि मैं अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से एक्सपीरियंस कर पाऊँ। बात हो गई। डे 7 पे तुम्हें रिव्यू करना है, डे 1 से डे 6 तक। ये तुम्हें और एक 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 चीज़ ऐड कर देना सभी में, एक चीज़ ऐड कर देना सभी में डे 1 से डे 7 तक, कि एक बॉक्स तो 3 बॉक्स तो तुम्हें टिक करने ही है। पहला, तुम्हें चिल्लाना नहीं है, वो बॉक्स बनाओ। हर दिन जब तुम लिखो अपना डे, जब गोल लिख रहे होते हो, जब जो तुम्हारा शेड्यूल लिख रहे हो, तब तुम उसमें लिख दो कि डे 1 पे तुम लिखो, उसमें बॉक्स बनाओ। एक पहला बॉक्स टिक वाला बॉक्स आता है ना, टिक करते हो, बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो चिल्लाना नहीं है। दूसरी बात, दूसरा बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। तीसरी बात लिखो डिग्निटी फॉलो होनी चाहिए। तीसरा बॉक्स बनाना है, उसमें लिखना है डिग्निटी फॉलो होना चाहिए। मतलब अपनी नज़रों में गिरना नहीं, कुछ भी हो जाए पूरे दिन में अपनी नज़रों में नहीं गिरना है। ऐसा काम ही नहीं करना कि मैं गिर जाऊँ, इससे कैरेक्टर बिल्ड होगा। इन 3 चीज़ों को शाम तक जब तुम सोने वाले हो उससे पहले देखो और सोचो कि इन चिल्लाना नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं है, डिग्निटी फॉलो हुई। अगर तीनों बॉक्स टिक हो रहे हैं तो तुम सही ट्रैक पर हो, तुम अपनी लाइफ बेटर बना रहे हो। अगर एक भी बॉक्स गलत हो रहा है कि तुम चिल्ला दिए पूरे दिन में, तुम्हें एक्सक्यूजेस दे दिए अपने काम के लेकर और डिग्निटी फॉलो नहीं हुई, तो तुम अपनी लाइफ में कुछ घटा रहे हो। और अगले दिन उससे भी ज़्यादा डिसिप्लिन से ये बात फॉलो होनी चाहिए। ये हर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 हर दिन ये करना ही करना है। डे 7 पे भी करना है। पूरी लाइफ में छोड़ दो, ये 3 बातें तो तुम्हें लिखनी है कि पूरे दिन चिल्लाना नहीं है, एक्सक्यूजेज नहीं देने, डिग्निटी फॉलो करनी है। वही 3-4 बातें तुम्हें अप्लाई कर लेनी है तो तुम्हारी लाइफ बेस्ट बन जाएगी। वो मैं तुम्हें 100% बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा 100%, लेकिन तुमने ये 4 चीज़ फॉलो कर ली तो तुम अपनी लाइफ बेटर बना लोगे, ये बात पक्की है। तो ये हो गई डे 7 पे तुम्हें रिव्यू करना है सारी चीज़ों का, यहाँ कहाँ मैं फंसा, कहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, कहाँ मैंने गलती की और कहाँ मैंने ऐसे जवाब दिया, वैसे जवाब देना था। सारी बातें लिख के प्रैक्टिस करो कि अगली बार से ये सारी गलतियाँ वापस से रिपीट नहीं होगी। क्योंकि डे 7 के बाद जब कंप्लीट होगा तो वापस से तुम्हारी शुरुआत होगी डे 1 से, क्योंकि तुम्हारी सोच बदली है। लेकिन तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे। हम इंसान इसीलिए बने हैं, हम एआई नहीं है कि हम एक ही बार में सीख जाएगा। हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करते करेंगे उतना हम परफेक्ट की तरफ जाएंगे। कभी परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, इम्परफेक्ट ही हम अच्छे हैं, लेकिन परफेक्शन की तरह हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना ओरा, जो तुम ओरा कहते हो ना, जैन जी लोग ओरा कहते हो ना, ओरा दिखेगा आजू के आसपास के लोग को, तुम्हें दिखेगा कि ये इंसान बदल रहा है, रिस्पेक्ट हमारी नेचुरली आ रही है। ऐसा तुम्हें अपने आप फील होगा कि लोग तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तुम्हें अपने आप क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये तुम्हें फील होने लगेगा। ये बात हो गई कि 7 डे तुम्हें फॉलो करना है और तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। बात होगी। चलो मिलते हैं अब। 7 डे फॉलो कर लेना लाइफ अगर सुधारनी है तो।
मैं भी एक फॉलो करता हूँ। मैं 2-3 महीनों से बातें सब फॉलो कर रहा हूँ और मैं अपने आप में चेंजेस देख पा रहा हूँ, मेरी लाइफ अच्छी बन रही है। चलो मिलते हैं। थैंक यू।